कहीं जाती ही नहीं। नाक काटी, नाक इसलिए काटी लक्ष्मण बधलायक नहीं पुरुष अनुपा। राम लक्ष्मण इतने सुंदर थे मेरी माँ कि खरदूषण जब उन्हें देखे ना तो बोले आप कितने सुंदर हैं, वैसे भले तुमने मेरी बहन की नाक कान काटी फिर भी मैं तुम्हें नहीं मारता, चलो छोड़ देता हूं। भगवान ने कहा नहीं आए हो तो कर लो युद्ध। तो खरदूषण ने जब बाण चलाया तो राम जी ने जितने राम थे अर्थात जितने वहां लोग थे, खरदूषण की सेना को आपस में ही राम का दर्शन होने लगा। वो उसे राम समझकर मारे, वो उसे राम समझकर, तो आपस में ही लड़ करके मर गए और सबको राम का दर्शन हुआ। सब भगवत धाम चले गए। खरदूषण को राम जी ने मार दिया, सेना मारी गई, अकेले राम जी ने काम तमाम कर दिया, किसी की जरूरत नहीं। ये खरदूषण जानते हो कितने बलवान थे। अब रावण जब खरदूषण मारे गए तो सूर्पनखा अब रावण के पास गई, महाराज तुम खूब नाच गाना देखो, यहां पर हमारी नाक कट गई, खरदूषण मारे गए और तुम्हें यहां आराम सूझ रहा है। उनकी पत्नी बड़ी सुंदर है, ले आकर अपनी महारानी क्यों नहीं बना लेते। सूर्पनखा ने बड़ी आग लगाई है ना। अब रावण ने विचार किया कि खरदूषण सम मोहि बलवंता तिन्हीं को मारई बिनु भगवंता। खरदूषण तो मेरी तरह बलवान थे, इन्हें भगवान के बिना कोई नहीं मार सकता। अच्छा, रावण को संदेह हो गया कि राम भगवान है। सूर्पनखा ने बहुत भड़काया रावण को और रावण भड़कावे में आ गया। ये कथाएं हमें मैसेज देती हैं कि भड़को मत, लोगों के कहने से ना चलो, अपने विवेक से चलो। रावण ने सोचा कि मैं राम की परीक्षा लेकर देखूं कि राम भगवान है कि नहीं। अच्छा, रावण को डाउट हो गया कि राम भगवान है, क्योंकि खरदूषण को भगवान ही मार सकते हैं। तो रावण ने सोचा कि मैं जाकर पहले राम की परीक्षा लेकर देखूं कि वो सच्ची भगवान है कि नहीं। तो रावण ने परीक्षा ली। क्या परीक्षा ली कि मारीच को उन्होंने सोने का मृग बना करके भेजा कि यदि ये भगवान होंगे तो समझ लेंगे कि सोने का मृग होता नहीं है, और भगवान नहीं होंगे तो सोने के मृग के पीछे भाग जाएंगे। तो राम जी भी समझ गए कि रावण मेरी परीक्षा ले रहा है, आगे की लीला करनी है, इसलिए राम जी रावण की परीक्षा में फेल हो गए। क्यों फेल हो गए? पास हो जाते तो आगे की लीला ना हो पाती। तो राम जी को लगा चलो फेल हो जाते हैं। रावण आया परीक्षा लेने, रावण को संदेह हो रहा कि ये भगवान है। तो राम जी को लगा कि कहीं इसका संदेह सत्य पर ना बदल जाए, इसलिए राम जी फेल हो गए। राम जी के पास सोने का मृग। तब मारीच हृदय अनुमाना। मारीच रहने वाला कहाँ का था? भारत का था। बिनफण का बाण मारा तो मॉरिशस में जाके गिरा, तो मॉरिशस में रहता था। तो रावण मॉरिशस गया। मॉरिशस एक देश है। तब मारीच हृदय अनुमाना न वहीं विरोधे नहीं कल्याणा। रावण की बात नहीं मानता तो रावण मार देगा, और मानता हूं तो राम मार देंगे। मारीच को लगा राम के हाथों मरना कल्याणकारी है, रावण के हाथों से नहीं। अब रावण सीता वहां पर जहां राम जी रहते थे वहां की घास मारीच सोने का मृग बनकर चरने लगा। सीता माँ ने देखा, वाह, पूरे जंगल में इतना सुंदर मृग मैंने नहीं देखा, वाह कितना सुंदर मृग है। अच्छा ये बताओ, मृग असली था कि नकली? जोर से, जोर से, थोड़ा और लगाओ जोर। नकली था, मृग था नकली। और सीता मैया असली थी कि नकली? जोर से, जोर से। हाँ, सीता मैया भी नकली थी। कल हमने पूरी कथा सुनाई थी, आज सुनाने की जरूरत नहीं है। वेदवती सीता थी उस समय। मृग भी नकली था,
और सीता भी नकली थी, इसलिए नकली सीता नकली मृग पर मोहित हो गई, क्योंकि उन्होंने इतना सोना कभी देखा नहीं था। वेदवती तपस्या कर रही थी, सोने चांदी से पाला पड़ा नहीं, सोने का मृग पहली बार देखा, तो सोने पे उनका मन आ गया। तो राम जी को लगा कि सीता का मन जरा से सोने में लग गया, तो थोड़े से सोने से क्या होगा सीता, चलो तुम्हें सोने की लंका भेज देते हैं, खूब सोना देखना, तुम्हारी तसल्ली हो जाएगी, सोना देख देख के पेट भर जाएगा। तो नकली मृग में नकली सीता मोहित हुई, असली सीता तो अग्नि में वास कर रही थी। बात समझ में आई? सत्य संध प्रभु बधि कर ही आनहु चर्म कहती वैदेही। सीता मां कह रही हैं कि प्रभु ये सोने का मृग है, जरा इसका चमड़ा लेकर आओ, जब यहां से अपन चलेंगे 14 साल बाद तो निशानी के तौर पे रहेगा कि हम 14 साल रहे वन में, तो ये निशानी, इसे देख देख के हम इन दिनों को याद किया करेंगे। राम जी ने समझाया और कहा कि सोने के मृग के चक्कर में ना पड़ो। सीता मैया बोली नहीं चाहिए। राम जी को लगा चलो पहली बार सीता ने कुछ मांगा है, पहली बार कुछ मांगा है तो देना चाहिए। राम जी चले, धनुष बाण लेकर के राम जी चले। मृग को राम जी मारने के लिए वो भागा, जंगल में प्रवेश कर गए, और जब राम जी ने बाण मारा तो राम हा लक्ष्मण करके चिल्लाया। मृग कपटी था ना, सीता मैया का मन डोला। लक्ष्मण जी से कहा देखो तुम्हारे प्रभु पर कोई संकट है, जल्दी जाओ। लक्ष्मण जी बोले ना मां, वो भगवान है, कोई संकट उन पर नहीं आ सकता, वो संकटों के स्वामी, यमराज के स्वामी है। मरम बचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। सीता मैया ने बड़ा कठोर शब्द कहा, तुम हाथों में चूड़ी पहन लो, मैं जाती हूं। तुम तो चाहती हो कि राम मर जाएं, तो तुम अयोध्या के राजा बन जाओ। ऐसा कुछ लंबा माता सीता ने, वाल्मीकि जी ने तो लंबा लिखा है कि क्या कठोर वचन कहे, तुलसीदास जी ने लिखा नहीं, बस इतनी कह दिया कठोर कहा माता। और हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला, हरि की प्रेरणा से लक्ष्मण जी सीता मां के वचनों से डोल गए और लक्ष्मण रेखा खींच करके, मां आप यहां सुरक्षित न रहेंगी, इसलिए इस रेखा को पार ना करना। लक्ष्मण जी चले गए राम को देखने की उन्हें क्या संकट आ गया। अब यहां रावण आ गया साधु का रूप बनाकर। साधु बन के जब रावण आया तो रावण बोला भिक्षाम देही, भिक्षा दो। सीता मैया निकल कर आई, अरे ब्राह्मण देवता संत जी आप बैठिए, मैं भिक्षा लाती हूं। अंदर से कंद मूल फल लेकर आई। लक्ष्मण रेखा के अंदर से ही माता सीता ने कहा कि ये आप ले लो। रावण जैसे ही अंदर आने चाहा तो लक्ष्मण रेखा ने रावण को जलाया। रावण भागा, बोले मैं अंदर नहीं आऊंगा, आप बाहर आओ। सीता मैया बोली मैं लक्ष्मण रेखा पार नहीं कर सकती, ये मेरे लक्ष्मण ने रेखा खींची। कहा है कि जंगल में बड़े बड़े उत्पात हो सकते हैं। रावण ने कहा मैं संत हूं, तुम मेरे को भिक्षा नहीं दोगी तो मैं यहां से चला जाऊंगा। सीता मैया बोली ना साधु जी मत जाओ, गृहस्थ का धर्म है। मैया बताओ गृहस्थ का धर्म क्या है कि द्वार पर आए अतिथि को आप भोजन कराएं। और रावण साधु बनकर आया और सीता मैया गृहस्थी हैं। आज यदि साधु को भोजन नहीं कराती माता सीता और वो खाली पेट चला जाएगा, आपके घर से साधु ब्राह्मण यदि खाली हाथ चला गया तो वो आपके सारे पुण्य लेकर चला जाता है। इसलिए द्वार पे आए व्यक्ति को कुछ ना कुछ जरूर देना चाहिए, खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। माता सीता समझ गई कि ये रावण है, तो फिर राम सीता मां गई क्यों लक्ष्मण रेखा पार करके?
सीता मैया बोली कि यदि मैं नहीं जाती तो द्वार से साधु चला जाएगा, और जाती हूं तो मेरा हरण कर लेगा ये। तो सीता मैया ने कहा कि मेरा हरण हो जाए ये चलेगा, पर राम के द्वार से कोई साधु भूखा लौट जाएगा तो फिर राम के द्वार पर विश्वास किसे रहेगा। इसलिए राम के द्वार पर आए हुए व्यक्ति का विश्वास न टूटे, इसलिए माता सीता चली गई। पता था कि ये रावण है, सामान्य स्त्री नहीं है वो। सीता मां फल देने के लिए बाहर गई तो क्रोधवंत तब रावण लीन सिरच बैठाई, चला गगन पथ आतुर भय रथ हाके न जाय। पुष्पक विमान बुलाया उसने, सीता मां का हाथ पकड़ा और सीता मां को रावण ने उस रथ पर बिठाया। रथ पर बिठा करके और आकाश मार्ग से लेकर चला। सीता मैया चीखने लगी, चिल्लाने लगी, हा जग एक वीर रघुराया, के ही अपराध विसारे उदाया। हा लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, हा लक्ष्मण कहाँ हो, हा राम, हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। रावण सीता मां को लेकर चला गया, चीखती रही, चिल्लाती रही, हा लक्ष्मण तुम्हार कोई दोष नहीं है। विविध विलाप करत वैदेही, भूरी कृपा प्रभु दूरी सनेही। राम जी बहुत दूर रह गए, सीता मां विलाप करने लगी, हा लक्ष्मण, हा राम तुम्हारा दोष नहीं था। अच्छा, माता सीता को इतना कष्ट क्यों मिला जानते हो? अभी थोड़ी देर पहले आपने सुना कि सीता मां ने लक्ष्मण जी को बहुत डांटा, बहुत कठोर शब्द कहे, और लक्ष्मण जी हैं आचार्य, और सीता मैया ने लक्ष्मण जी को डांटा। लक्ष्मण जी हैं भगवान के भक्त, और सीता मैया ने लक्ष्मण जी को डांटा। याद रखना, भगवान का अपराध होगा तो भगवान अपने अपराध को भूल जाएंगे, पर भक्त का अपराध होगा तो भक्त का अपराध ना भूलेंगे। सीता मैया ने लक्ष्मण जी को डांटा, जो कि गलती नहीं थी उनकी, गलत शब्द कहे, लक्ष्मण जी पर आरोप लगाया। राम जी को सहन नहीं हुआ कि सीता तुमने लक्ष्मण पर आरोप लगाए, तो उस शब्दों का दंड तो मिलना था। तो माता सीता को जो तुरंत दुख मिला वो तुरंत कहे शब्दों का प्रतिफल है। इसलिए अहम भक्त पराधीन यस्वतंत्र वध्वजा, भगवान कहते हैं मुझे गाली दो मैं सह लूंगा, मुझे लात मारो मैं सह लूंगा, पर मेरे भक्त को गाली दोगे और मेरे भक्त को लात मारोगे मैं नहीं सहूंगा, चाहे वो माता सीता ही क्यों ना हो। माता सीता ने लक्ष्मण जी को कठोर शब्द कहे, उसका अपराध बन गया और माता सीता को दुख उठाना पड़ा। भृगु जी ने भगवान को लात मारी, भगवान ने कुछ ना किया, पर रावण ने राम के भक्त को विभीषण को लात मारी तो सर्वनाश कर दिया रावण का। भगवान कहते हैं मुझे लात मारोगे मैं सह लूंगा, पर मेरे भक्त को लात मारोगे, अपमानित करोगे मैं सहूंगा नहीं। लक्ष्मण जी के अपमान को राम ना सहन कर पाए और ये उसी का प्रतिफल है। गीधराज सुनी आरत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। जटायु जी ने सुना जब आर्त विलाप से सीता मां रो रही हैं, हा लक्ष्मण हा राम। जटायु ने सुना कि कोई पुकार रहा है मदद के लिए, हमें जाना चाहिए। जटायु एक पक्षी थे और पक्षी होकर भी उन्होंने माता सीता की रक्षा के लिए अपने पंख फैलाए। अधम निशाचर लीन्हे जाई, जिमि मलेच्छ बस कपिला गाई। जैसे मलेच्छ कपिला गाय का हरण कर ले, उसी तरह आज रावण ने माता सीता का हरण किया।
गुस्सा आया जटायु को, रे दुष्ट, ए दुष्ट, ठाण किन होई, निर्भय चलसी न जाने मोही। तू मुझे नहीं जानता रावण, मैं जटायु क्रोध करके सीते पुत्री करसी जनित्राता, करी हूं जातु धान करनासा। हे पुत्री सीता, जटायु जी ने कहा, हे बेटी सीता शांत हो जाओ, तुम्हारा बूढ़ा बाप अभी जिंदा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। धावा क्रोधवंत, जटायु जी ने क्रोध करके रावण की ओर दौड़कर और रावण को जो प्रहार किया पंखों का, रावण मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा जटायु के प्रहार से। अच्छा एक बात बताओ, क्रोध करना सही है कि गलत है? जोर से, पीछे वाली मैया, क्रोध करना सही है कि गलत? मैया, पीछे वाले भैया बताओ, क्रोध करना सही है कि गलत? क्या गलत या सही? मैया बताओ, गलत? आप बताओ गलत है? पीछे वाली मैया गलत है क्रोध करना? ये भैया बताओ गलत है? मैया, क्रोध करना सही है कि गलत? गलत। क्रोध करना गलत है, क्रोध नहीं करना चाहिए। पर यह बताओ कि जब द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी, उस समय पितामह भीष्म बैठे थे, उस समय पितामह भीष्म को क्रोध करना चाहिए था या नहीं दुशासन पर? बोलो, क्रोध करना चाहिए था या नहीं? करना चाहिए था भाई। जब क्रोध है तो करो, क्रोध है तो करो। पितामह भीष्म को क्रोध करना चाहिए था द्रौपदी की लाज बचाने के लिए, पर नहीं किया। और जटायु ने क्रोध किया। हां, जटायु जी ने क्रोध किया, माता सीता की रक्षा करने के लिए रावण पर क्रोध किया। तो जटायु ने क्रोध किया तो उन्हें भगवान के पास नहीं जाना पड़ा, भगवान स्वयं चलकर जटायु के पास आए। और पितामह ने क्रोध नहीं किया तो उन्हें बाणों की सैया पर लेटना पड़ा। इसलिए क्रोध करना सही है, पर सही जगह पर किया जाए तो, सही समय पर किया जाए तो। क्रोध है तो करो। तुम्हारे सामने किसी बहन बेटी की लाज लुट रही हो, तुम्हारे सामने कुछ गलत हो रहा हो, तो क्रोध करके रोको उस गलत को। वहां क्रोध नहीं करोगे तो पाप लगेगा। वहां क्रोध, जहां जरूरत है वहां क्रोध करो, और जहां जरूरत नहीं है वहां क्रोध बिल्कुल मत करो। सही वक्त पर क्रोध, सही समय पर क्रोध करना चाहिए। सही की रक्षा के लिए क्रोध करना चाहिए। आप लोग गुस्सा, क्रोध आपको कर आता है, पर आप अपने पति पर गुस्सा होती हो, पत्नी पर गुस्सा होती हो, सास पर, ससुर पर, ये क्रोध के भागीदार नहीं है। क्रोध बेटे पर नहीं। हाँ, बेटा ना पढ़े तो गुस्सा करके 2-4 थप्पड़ आप जमा देती हो, वो क्रोध सही है। जहां सुधारने के लिए क्रोध हो, समाज को सही शिक्षा के